तो हम हमारे YouTube चैनल डीडी कॉन्सेप्ट के अंदर आपका स्वागत करते हैं। हम लेकर आए हैं आज हरियाणा जीके की वीडियो का पार्ट नंबर 2। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर है, हरियाणवी फिल्म के सफल नायक कौन माने जाते हैं? जगत जाखड़ जी। प्रश्न नंबर अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? गुड़गांव के अंदर। प्रश्न नंबर अगला है, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? पिंजौर के अंदर। अगला प्रश्न है, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? सरस्वती नदी से। हरियाणा के किस जिले में खनिज संसाधनों की प्रमुखता पाई जाती है? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान की शुरुआत की थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। अगला प्रश्न है, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं? बाल मुकुंद गुप्ता जी। अगला प्रश्न है, अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? हेमचंद, जिनको हेमू भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ओरिजिन सेंटर कहाँ? मोरनी की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पशुपालक एवं डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत कितने पशुओं करने का लक्ष्य निर्धारण किया था? 1 लाख पशुओं को निर्धारित किया था। लक्ष्य है वो 1 पशु शामिल करने, मवेशी मतलब विदेशी पशु 1 लाख उनमें जोड़ने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दूध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में है? करनाल जिले के अंदर है। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार में मंत्री नरबीर सिंह किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित है? बादशाहपुर से। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? केवल 7 जिले थे। अगला प्रश्न है, बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? जींद जिले अंदर। अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद। अगला प्रश्न है, महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी कौन थी? वो हरियाणा की थी, संतोष यादव। अगला प्रश्न है, थानेसर नामक स्थान किस राज्य की राजधानी है? रहा हर्षवर्धन। हरियाणा किसान आयोग का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंचकुला में। पंचकुला के अंदर किसानों के मुख्यालय आयोग स्थित है, वहाँ पर किसानों के हित की बात की जाती है। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी रामवीर सिंह का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई? 1 फरवरी 2003 को। अगला प्रश्न है, हरियाणा में राज्यसभा के कितने कुल सदस्य मनोनीत किए थे? मतलब कितने सदस्य चुने जाते? कितने? 5 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? मुर्रा नस्ल। अगला प्रश्न है, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। अगला प्रश्न है, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जूथी संबंधित है एथलेटिक्स से। अगला प्रश्न है, मौजी साहब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? अम्बाला के अंदर। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना किस स्थान पर हुई? सोनीपत के अंदर। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? पंडित नेकीराम शर्मा ने। अगला प्रश्न है, हिंदी के बाद हरियाणा में दूसरी कौन सी राजभाषा है? पंजाबी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? उत्तर प्रदेश पड़ता है हमारे पूर्व में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के कौन मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने? देवीलाल जी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य हेमू के नाम से प्रसिद्ध है? सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सिरसा। अगला प्रश्न है, बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो हरियाणा के किस जिले में है? फरीदाबाद जिले में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी कब स्थापित की थी? 7वीं शताब्दी ईस्वी में। 7वीं शताब्दी लगी हुई थी उसकी ईस्वी में अपनी राजधानी बना था कुरुक्षेत्र के पास थानेसर को। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में किस वर्ष हुआ था? 1955 में। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, इन राज्यों अथवा संघ शासित केंद्र एक उच्च न्यायालय है? 19
कौन है न्यायालय? इसका प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, सॉरी, ये थोड़ा छोड़ दो आप, अगला ले आऊँगा मैंने। अगला प्रश्न है 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था? मराठों के अधीन था। अगला प्रश्न है हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका आरंभ किस भाषा में किया? हिंदी भाषा में। अगला प्रश्न है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 जून 2016 को जय जवान आवास योजना की आधारशिला कहाँ रखी थी? बहादुरगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न है हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर कौन सा कर समाप्त कर दिया गया? बैठकर। अगला प्रश्न है हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह सबसे ठंडा माह होता है? जनवरी हरियाणा प्रदेश में सबसे ठंडा माह होता है, क्योंकि वहाँ बर्फ, इसमें बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, टेम्परेचर लगभग होता है 7 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट स्थित है? फरीदाबाद के अंदर, फतेहाबाद के अंदर। अगला प्रश्न है हरियाणा का वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1989 को। धन्यवाद दोस्तों, अपने हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।